हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही ज़्यादा अनोखी कहानी जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम। ये कहानी है सदियों पुरानी, जब इंसान हजारों साल जी सकते थे, या यूँ कहें वो अमर थे। उन्हीं में से एक लड़की भी थी जो अमर होती है। एक दिन उसकी शादी एक राजकुमार से हो जाती है जो बहुत बड़े साम्राज्य के होने वाले राजा थे। लेकिन वहाँ उसकी रानी के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे ना सिर्फ उसकी बल्कि बहुतों की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले जस्ट एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर से कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक भी। फिल्म की शुरुआत में हम बेई नाम की लड़की को देखते हैं जो एक पहाड़ से गिर गई थी। उससे भगवान कह रहे थे, जब तुम्हारा नाम सू था तो तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। और तभी वो लड़की एक फॉक्स का रूप ले लेती है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये तो बेई का एक सपना था। फिर अगले सीन में उसे दोबारा दिखते हैं जिसके पास गोगो एक बर्थडे इन्विटेशन लेकर आया था जो कि किंग के बेटे का था, पर बेई वहां जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन गोगो के समझाने पर वो मान जाती है। फिर बेई एक जेलीफिश के अंदर बैठ किंग के पैलेस में जाती है जो कि समुद्र के नीचे था। पैलेस के बाहर पहुंचते ही बेई की आंखों में बहुत जलन हो रही थी, इसलिए वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है। एंड फिर जब वो पैलेस में एंटर करती है तो वो दो लेडीज को बात करता हुआ सुनती है जो कि युआन की बात करी थी। वो कह रही थी युआन बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और उसका बेटा भी है और उसकी मदर के बारे में किसी को भी नहीं पता। वहाँ पे बेई ग्रैंड हॉल ढूंढ रही थी क्योंकि उसे वाइन चाहिए थी। लेकिन तभी वहाँ एक बच्चा आता है जो बेई के फैन को देखता है और उसे वो फैन बहुत पसंद आता है। वो पूछता है क्या वो उसे फैन दे सकती है, जिसपे बेई कह रही थी पहले मुझे बताओ ग्रैंड हॉल कहाँ पर है, फिर मैं तुम्हें ये दे दूंगी। वो बच्चा ये बात मान जाता है एंड वो बेई को ग्रैंड हॉल तक लेकर आता है और फिर फैन लेकर वो वहाँ से भाग गया था। लेकिन उसी वक्त एक डीमन लेडी उस बच्चे को किडनैप कर वहाँ से ले जाती है। जब बेई को पता चलता है कि वो बच्चा वहाँ से गायब है तो तुरंत उसकी नजर उस डीमन लेडी पे पड़ती है। बेई उससे कह रही थी इस बच्चे को यहाँ छोड़ दो, पर डीमन नहीं मानती, इसलिए बेई उस पर हमला करती है और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई थी। तभी वहाँ युहान आता है जिसे देख वो डीमन भाग जाती है। युहान उस बच्चे का पता था एंड उस बच्चे का नाम था ली, जिसके बर्थडे में बेई आई हुई थी। बेई को लगता है युहान भी ली को बहुत परेशान कर रहा है, इसे वो युहान पर भी हमला कर देती है। एंड इस लड़ाई में बेई की आंखों की पट्टी खुल गई थी। युहान जैसे बेई को दिखता है तो उससे कहता है सू तुम जिंदा हो। ली भी उसे देख बेई को अपनी मॉम कह रहा था। बेई को कुछ भी समझ नहीं आता। अब वो युहान से कहती है प्रिंस अब गलत समझ रहे हैं, मैं सू नहीं हूँ। उसी वक्त वहाँ पर सुजिन नाम की लेडी आती है और वो बेई को सू ही समझ रही थी। बेई सुजिन की आंखों को देख कहती है मैंने अपनी पूरी लाइफ में तुम्हारी जैसी खूबसूरत आंखें नहीं देखी। इतना कहकर वे वहाँ से चली जाती है। घर आकर वो अपने दोस्त जियान को सब कुछ बताती है जो भी उसके साथ पैलेस में हुआ। अब वो जियान से सू के बारे में पूछ रही थी। जियान कहता है सू तुम्हारी तरह इमॉर्टल नहीं थी, उसकी डेथ 300 साल पहले हो गई और वही ली की बायोलॉजिकल मदर है। फिर हम ली को दिखता है जो अपने फादर युहान के साथ बेई से मिलने आया था। ली बेई से कहता है मैं और फादर आपके साथ रहने के लिए आए हैं। ये सुन बेई को बहुत अजीब लगता है कि इन्हें मिलने सिर्फ एक दिन भी नहीं हुआ और ये लोग सीधा उसके घर आ गए। बेई युहान से पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो। युहान कहता है ली को अपनी मॉम की याद आ रही थी और मुझे अपनी वाइफ की, इसलिए हम तुम्हारे पास आ गए। बेई कहती है पूरे वर्ल्ड में लाखों लड़कियां हैं पर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। युहान कहता है 10 माइल तक पीच ब्लॉसम्स होते हैं पर हमारे लिए एक ही काफी है। बेई को युहान की एक भी बात समझ नहीं आ रही थी, वो बस उससे बार बार एक ही बात पूछ रही थी तुम यहाँ से जाओगे कब। युहान कहता है जब तक तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हो जाता तब तक। ये सुन बेई वहाँ से तुरंत चली जाती है। वही फिर अगले सीन में वो दोनों साथ में मार्केट गए हुए थे। जब मार्केट में ली बार बार बेई को मॉम कह रहा था। ये सुन मार्केट में प्रेजेंट सभी लोग बेई से पूछने लगते हैं तुमने शादी कब की। बेई एम्बैरेस होकर वहाँ से चली जाती है। ग्राह का युहान सभी के लिए अपने पाउच का यूज कर खाना बना रहा था और उसका बनाया हुआ खाना सभी को बहुत पसंद आता है। वही फिर हम ली और बेई को देखते हैं। चली बेई से कह रहा था प्लीज मुझे वाइन दे दो। बेई ली को बिना कुछ सोचे वाइन दे भी देती है। अब वो बहुत सारी वाइन पी लेता है जिस वजह से ली बेहोश हो गया था। युहान को जब इस बात को पता चलता है कि बेई ने ली को वाइन दी और वो इसी वजह से बेहोश हो गया है तो वो उसे बहुत डांटता है। जिस बात को सुन बेई कह रही थी अगर इतनी प्रॉब्लम है मुझसे तो यहाँ से चले जाओ ना। युहान कहता है मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर ली का इलाज अच्छे से नहीं हुआ तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन उसी वक्त ली नींद में हंसने लगता है, यानी उसे ज्यादा तकलीफ नहीं थी, जिसे देख युहान खुश था। वही हम सुजिन को देखते हैं जो ली को वापस पैलेस लेने आई थी। ली पैलेस जाना नहीं चाह रहा था, इसलिए वो एक केव में चला जाता है। जब सुजिन उस केव में एंटर करती है तो वो देखती है युहान आइस कैफ एंड फ्रीज था। उन्हें देख सुजिन शॉक में थी। वो युहान बेई के मास्टर थे जिन्होंने बहुत साल पहले एक डीमन को हराया था और डीमन को हराते वक्त वो भी फ्रीज हो गए थे। वे अपने मास्टर को अभी तक भूली नहीं थी और उनका वो 70,000 साल तक इंतजार करी थी, लेकिन अब तक बेई को उन्हें अनफ्रीज करने का तरीका नहीं पता चला है। फिर वही लेडी डीमन को देखता है जिसने ली को किडनैप करने की कोशिश की थी। वो डीमन अपने बेटे को याद कर बहुत रो रही थी जो मर चुका था। तभी उसके पास सुजिन आती है और कहती है
तुम उस दिन ली को किडनैप करने महल आई थी और तब मैंने तुम्हारी मदद की थी वहां से भागने में। तब तुम्हारी बारी है। डीमन सुजन से पूछती है वो उसे क्या मदद चाहती है। सुजन कह रही थी उसकी एनिमी बे है जो कि मेरे और योहान के बीच आ रही है, उसे मेरे रास्ते से हटा दो। फिर अगली सीन में बे को दोबारा देखते हैं जो ली और योहान के साथ एक कॉटेज में आई थी। ली उसे बताता है कि जब मेरा बर्थडे था तब हम इस कॉटेज में आते थे और यहाँ पर नॉर्मल इंसानों की तरह रहना होता है। और बे योहान से पूछती है तुम्हारी वाइफ का नाम सू है ना, तुम दोनों आखिर मिले कैसे थे। तब योहान उसे बताता है 300 साल पहले जब मैं एक फाइट में हार गया था और घायल हो गया था एंड मेरे पास मेरी पावर्स भी नहीं थी, तब सू ने मेरी जान बचाई थी और जब मैंने उसका फीवर लौटाना चाहा तो उसने मुझसे कहा कि मैं उसे शादी कर लूँ। मैंने इस जगह को साक्षी मानकर उससे शादी कर ली। इस बात को सुन वे पूछती है तो सू की डेथ किस वजह से हुई थी। योहान कहता है मैं इस सवाल का जवाब फिर कभी दूंगा। फिर हम बे को देखते हैं जो अपने मास्टर से कहती है मास्टर मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। वो उनसे ये भी कहती है मैं अब योहान से प्यार करने लगी हूँ मास्टर, और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में भी कोई एक मोटिव है। पहले मेरा दिल पत्थर का था लेकिन जब से मैं योहान से मिली हूँ तो मेरा दिल एक मॉम की तरह हो चुका है। वही दूसरी हम योहान को देखते हैं जो सुजन से पूछता है तुम्हें लगता है भाई मुझे माफ करेगी। पर सुजन कह रही थी भाई और सू दोनों अलग लड़कियां हैं और सू कब की मर गई। लेकिन इस बात को सुन योहान सुजन को वहां से जाने के लिए कह रहा था। फिर अगले सीन में भी जिहान से सू के मरने का कारण पूछती है पर जिहान को यह नहीं पता था कि सू की मौत कैसे हुई। वही भाई अपने मास्टर को देखने केव में जा रही थी लेकिन तभी डोडो उसे कुछ पूछने आता है पर वे उसे धक्का दे देती है एंड वहां में पता चलता है कि ये बे नहीं बल्कि डीमन है जो कि मुयान की बॉडी को जलाने के लिए आई थी। दूसरे दिन जब बे वहां पर जाती है तो डोडो उसे बताता है आपके जैसे देखने वाली एक लेडी कल मास्टर की बॉडी को यहाँ से ले गई। एंड फिर हम उसी डीमन को देखते हैं जो अपने बेटे को उस क्रिस्टल से आजाद करने के लिए मुयान के जरिए एक रिचुअल परफॉर्म करी थी। लेकिन तभी वहां पर बे और जिहान आ जाते हैं। इसके बाद बे और उस डीमन के बीच लड़ाई होती है और उस लड़ाई की वजह से मास्टर का आइस कॉफिन गिरने वाला था लेकिन उसी वक्त वे उसे बचा लेती है और डीमन का बेटा जिस क्रिस्टल में बंद था वो गिर जाता है। जिस बात को देख डीमन को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो मुयान का कैफिन भी गिराने की कोशिश करती है लेकिन बे के होते हुए पॉसिबल नहीं था। उसी वक्त वह योहान आ जाता है और वो उन दोनों को बचा लेता है। योहान ये सब देखने के बाद भी उस डीमन को नहीं मारता क्योंकि वो मुयान उसके भी गॉड थे और वो उन्हें ले जाने आया था। फिर बे और योहान मुयान के आइस कॉफिन को उसी केव में रख देते हैं। फिर योहान बे को शादी करने के लिए अप्रोच करता है एंड बे इसके लिए मान भी जाती है। फिर अगले सीन में हम बे और योहान को देखते हैं जो पैलेस जाते हैं एंड पैलेस में बे का स्वागत बहुत ही अच्छे से किया गया था। तभी सू की मेड बे के पास आती है और पूछती है आप जिंदा हो, क्या आप उस दिन के हादसे से बच गई। ये सब देख सूची अपने सोल्जर से उस मेड को ले जाने के लिए कहती है लेकिन तभी योहान उसे कहता है ये सू नहीं बल्कि बे है। सूची ने देख बहुत ही ज्यादा जेलस थी। योहान बे के बारे में इतना सोचता क्यों है। वही फिर हम देखते हैं आराम करी थी लेकिन तभी उसके पास सू की मेड आती है और पूछती है क्या आपकी आंखों में अभी भी दर्द होता है। बे पूछती है सू की आंखों के साथ क्या हुआ था। इस पे वो मेड बे को अपने साथ कहीं लेकर आती है और रास्ते में वो बे को एक मिरर देते हुए कह रही थी प्रिंस योहान को बुलाइए और यहाँ से चले जाइए। बे को उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी एंड तभी वहां पर सुजन आ जाती है और कहती है इस मेड का दिमाग खराब है, तुम इसकी बात का यकीन मत करना। तभी फिर वो उससे कह रही थी सू का स्वागत तुम्हारे स्वागत जितना ग्रैंड नहीं हुआ था। यहाँ तक कि योहान ने सू से शादी की बात अपने फादर से भी छुपाई थी। किसी को भी नहीं पता था कि सू योहान की वाइफ है। सभी सू को एक मेड की तरह देखते थे और बेचारी सू हमेशा योहान का इंतजार ही करती थी। और जब सू ने उसके बच्चे को बर्थ दिया तो उसे मेंटल टॉर्चर सहा नहीं किया एंड उसने एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म से कूद कर जान दे दी। ये बातें सुन वे सुजन से पूछती है योहान सू से मिलने क्यों नहीं आता था। सुजन कहती है क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान थी। योहान तुम्हारे लिए फाइट कर सकता है क्योंकि तुम इमॉर्टल हो जैसे कि वो है, पर सू नहीं थी। इस बात को सुन बे को सू के लिए बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन बे और योहान की मैरिज सेरेमनी स्टार्ट होती है। तभी बे योहान से पूछती है उसने सू को गिरने से क्यों नहीं रोका, अब हमेशा सू से दूर क्यों रहता था। इस बात को सुन योहान कहता है मुझे पता है मुझसे गलती हुई थी, उसके पीछे एक रीजन था जो वो बे को नहीं बता सकता है। और बे को वहां पर ऐसा लग रहा था कि योहान झूठ बोल रहा है, इसलिए बे सेरेमनी के स्टार्ट होने से पहले ही वहां से चली जाती है। फिर अगले सीन में बे को जिहान बता रहा था मास्टर जिस आइस कॉफिन में फ्रीज है वो धीरे धीरे पिघल रहा है। इस बात को सुन बे बहुत खुश थी लेकिन तभी जिहान बे से कहता है मास्टर पूरी तरह से आजाद हो सकते हैं अगर तुम सोल बाइंडिंग लैंप और इमॉर्टल ग्रास लेकर आओ। बे तुरंत सोल बाइंडिंग लैंप लेने के लिए योहान के पास आती है पर योहान उससे कहता है इस लैंप में सू की सोल है और अगर मैंने तुम्हें दे दिया तो उसका अस्तित्व इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। जिसपे वे कह रही थी अगर तुम्हारे लिए सू इतनी इंपॉर्टेंट है तो तुमने उसे मरने क्यों दिया। जिसपे योहान कह रहा था सू और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो, तुम अपना पास्ट भूल चुकी हो
एंड इस लैंप में तुम्हारी ही सोल है। वे ये सब सुन कह रही थी, तुम मुझे लैंप नहीं देना चाहते, इसलिए कहानी खुद से बना रहे हो ना। इतना बोलकर वे इमॉर्टल ग्रास लेने चली जाती है। वहां से वापस लौटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन वे को जाता देख योहान भी उसके पीछे चला जाता है। वे उसकी इमॉर्टल ग्रास लेने यंगसो आइलैंड जाती है और सिर्फ वहां पर वो इमॉर्टल ग्रास मिल जाता है। पर वो जैसे ही उस ग्रास को निकालने की कोशिश करती है, तभी आगे से एक क्रीचर जिंदा हो गया था और उसके शरीर पे वो ग्रास थी। वही उस क्रीचर से लड़ने की बहुत कोशिश करती है, पर वो क्रीचर बहुत खतरनाक था। लेकिन तभी वहां पर योहान आ जाता है, उस क्रीचर को वो मार देता है। लेकिन उसके बावजूद वो क्रीचर मरता नहीं और योहान पर वो हमला करने लग जाता है। वही जाकर उसे बचा लेती है। पर इस दौरान योहान बहुत जख्मी हो गया था, इसलिए वापस पैलेस आ जाती है। योहान के हाथ पे बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी, इसलिए बे योहान की पट्टी बांध रही थी। और जब वो ये कर रही थी, तभी बे की नजर योहान की पीठ पे पड़ती है और उसकी पीठ पे बहुत सारे चोट के निशान थे। ये देख बे योहान से पूछती है, तुम्हें इतनी चोटी कब लगी? पर योहान इसका कोई रिप्लाई नहीं देता। फिर योहान बे को सोल लैंप देता है और कहता है, तुम्हें अपने पास्ट को फेस करना ही होगा बे। वे उस लैंप में अपने पास्ट को देखती है कि सू जब महल आई थी तो सब उसे मेड समझते थे, पर सुजिन को पता था कि सू मेड नहीं बल्कि क्वीन है। फिर सुजिन सू के एक पहाड़ी के पास ले जाकर कहती है, तुम योहान को डिजर्व नहीं करती। और सुजिन सू को धक्का देने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर योहान आ जाता है, जिससे सुजिन उस पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। लेकिन उसे योहान बचा लेता है। सुजिन योहान से कहती है, सू ने मुझे इस पहाड़ी से धक्का देने की कोशिश की थी। सू वहां पर योहान को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन योहान उसका यकीन नहीं करता। इसलिए सू को एक सजा सुनाई जाती है कि योहान को सू की दोनों आंखें निकालनी होगी। एंड उसे ना चाहते हुए भी ये करना पड़ता है, क्योंकि उसकी नजर में सू ने ही गलती की थी। सू की हालत पहले से बहुत ही ज्यादा खराब थी। एंड एक दिन उसे और ली को मारने के लिए कुछ सोल्जर्स भेजे गए थे। उसे बचते बचते एक पहाड़ी पर वो आकर खड़ी हो गई थी और वो गिरने वाली थी। तभी योहान वहां आता है और सुजिन उससे कहती है, सू सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। सू योहान को अपना बच्चा देते हुए कहती है, इसका नाम ली होगा, और सू वहां से गिर जाती है। फिर प्रेजेंट में ये देख वे बहुत ज्यादा रो रही थी। उसे ऐसा लगता है कि जो भी कुछ उसके साथ पास्ट में हुआ वो योहान की ही गलती थी, इसलिए वे योहान को छोड़कर पैलेस से चली जाती है। फिर वो योहान से कह रही थी कि उसके पास ऐसी ड्रिंक है जिससे वो अपने पास्ट को भुला सके। योहान कहता है, अगर तुम भूलना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन कभी ना कभी तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। कोई फिर हम सुजिन को देखते हैं, जिसे एक सजा सुनाई जा रही थी क्योंकि उसने सू को मारा था। वहां पर सुजिन को ऐसा लग रहा था कि लैंप कभी भी नहीं खुलेगा और उसकी सच्चाई किसी को भी पता नहीं चलेगी। लेकिन कब तक वो अपने जुल्म को छुपा पाती। आखिरी विश पूरी करने का मौका मिलता है, जिसपे सुजिन कह रही थी, मुझे ली से आखिरी बार मिलना है। ली सुजिन से मिलने आता है, लेकिन सुजिन उसे गले लेने के बहाने ली का थोड़ा ब्लड निकाल लेती है, जिससे वो डीमन को जिंदा कर सके। मोयान को मारा था और फिर सुजिन की पावर छीन ली जाती है और उसे नर्क में भेज दिया जाता है। वहां पर हम सुजिन को देखते हैं जो डीमन को जिंदा करने के लिए रॉयल ब्लड का इस्तेमाल करती है, जिस वजह से वो डीमन जिंदा हो गया था। वहीं दूसरी तरफ बे को देखते हैं, जिसके पास सू की मेड आती है और कहती है, प्रिंस योहान ने आपको कभी भी धोखा नहीं दिया था। आपकी सजा कम हो सके इसके लिए प्रिंस योहान ने अपनी पीठ पर लाइटनिंग का वार झेला था। आपको बचाने के लिए जितना उन्होंने किया वो शायद ही कोई करने के बारे में सोच भी सके। अब योहान उस डीमन को हराने के लिए अकेले गए हैं, पता नहीं कि वापस आएंगे भी या नहीं। इस बात को सुन बे को एहसास होता है, जिसे वो गलत समझ रही थी उसने तो उसके लिए बहुत कुछ किया है। वही दूसरी तरफ योहान को देखते हैं जो डीमन से लड़ने गया था। कुछ दूरी पे बे भी योहान की मदद के लिए आ रही थी। जब योहान डीमन से लड़ रहा था तो डीमन की पावर्स बहुत ही ज्यादा थी, जिस वजह से योहान डीमन के सामने कमजोर पड़ गया था। लेकिन तभी योहान अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि एक ड्रैगन था। योहान उस डीमन को बहुत ही बुरी तरह से हरा देता है और उसे वहां पर कैद कर देता है। तभी वे वहां पर आ गई थी एंड वो योहान को आवाज लगाने लगती है। योहान ने उस डीमन को कैद कर दिया था, इस वजह से वहां का समुद्र फ्रीज हो जाता है और योहान भी। वे ये देख बहुत ही ज्यादा रो रही थी, क्योंकि सालों पहले उसके मास्टर के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। वे योहान के पास आती है और कहती है, तुमने मुझसे वादा किया था ना, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे, तो अभी ऐसे चुप क्यों? प्लीज उठो योहान। वे योहान के साथ बिताई हुआ एक एक पल याद कर बहुत रोती है, पर तभी योहान की बॉडी पानी में सिंक हो गई थी। फिर हमें सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जब योहान अनफ्रीज हो गया था और वो सीधा बे से मिलने जाता है और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत कहानी थी जहाँ इसके विजुअल्स बहुत ही कमाल के थे, साथ इसकी कहानी और दोनों लीड एक्टर्स यांग यांग और लियो येफाई की एक्टिंग काबिल तारीफ थी। एंड गाइस उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। साथ ही आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। एंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से कर लीजिए। एंड अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।